जी इन्वेस्टर, मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स की बात करूंगा। जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो डाउ जोन्स है वो इस टाइम पे 1% ऊपर है। आगे क्या होगा मार्केट में डरने की जरूरत नहीं, लेकिन अभी मैं बात करूं तो कल जो कुछ मतलब जब कल मार्केट खुलेगी तो उससे पहले कुछ डेवलपमेंट्स हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। किस किस कंपनी के बारे में क्या न्यूज़ है वो मैं आपको बताऊंगा डिटेल में क्या है। तो आईडीएफसी जो फर्स्ट बैंक है उन्होंने जो है मयूरा क्रेडिट कार्ड जो है वो एक लॉन्च किया है। उसके बाद आपका ज्योति लैब जो है उसको ब्रांड है एक क्विकलो करके कोई ब्रांड है, उसको जो है एक्वायर किया है दोस्तों। उसके बाद बात करें तो जियोजेट फाइनेंशियल सर्विस एक कंपनी है जो राइट इशू करने वाले हैं 1:6 के रेशियो में 50 रुपये पर शेयर। उसके बाद ईएमएस जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, उसको 681 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, जिसकी वजह से वो चर्चा में है। और जिसने जो है मैंने आपको जब बताया था शॉर्ट वीडियो में तो उसका नाम उसमें भी शामिल था। ईएमएस वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में एक अच्छी कंपनी है फ्रेंड्स। उसके बाद बात करें तो आरबीआई जो है उसने आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड जो है तो गोल्ड लोन जो बिजनेस है उसके ऊपर से जो रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी उसको हटा दिया है फ्रेंड्स। ये आईआईएफएल फाइनेंस के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर मैं बात करूं तो कॉस्मिक सीआरएफ लिमिटेड है, उसकी सब्सिडरी को 127 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। दोस्तों जो भी मैं बताता हूं आप इनको ऐसे मतलब हल्के में ना लें। मैं ये नहीं कहता कि कोई बाय सेल कॉल है, लेकिन अगर किसी कंपनी के बारे में कोई डेवलपमेंट चल रही है तो उसका रीज़न होना चाहिए, उस रीज़न को फाइंड करने की कोशिश करें। और ये जो रीज़न है ये कितना जस्टिफाई है ये आपको ओवर द टाइम पता चल जाएगा, और ये आपको पता लगाना है। इसके लिए आपको फंडामेंटल्स टेक्निकल बहुत सारी चीज़ें हैं वो चेक करिए। और कई जगह जब हम डिटेल वीडियो बनाते हैं तो जब हम एनालाइज करते हैं तो आप उस वीडियो को भी कंसिडर कर सकते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो स्काई इंडस्ट्री जो है उसको परचेज करनी है लैंड ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के लिए। उसके बाद एबट इंडिया जो बहुत बड़ी फार्मा कंपनी है उसका नॉन एक्सक्लूसिव पेटेंट लाइसेंस एग्रीमेंट है वो टाकेडा फॉर वैनजोन वैनोप्राजन करके कोई होगा। आई एम नॉट दैट मच टेक्निकल तो मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ उसको एग्जैक्ट, वो है। उसके बाद मसूरी में दोस्तों जो लेमन ट्री होटल है जिसके बारे में हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, उसने मसूरी में जो है एक नई प्रॉपर्टी जो है वो लॉन्च करी है। उसके बाद एक कंपनी है रेलीगेयर एंटरप्राइज, वो एक्सटर्नल डेट फ्री एंटिटी हो चुकी है। ये उनकी अनाउंसमेंट है मैनेजमेंट की तरफ से। उसके बाद बात करें तो सुवेन फार्मास्यूटिकल एक कंपनी है फ्रेंड्स, उसमें अगर हम देखें तो विवेक शर्मा जी हैं, उनको एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बना दिया गया है। बालकृष्णा इंडस्ट्री जो टायर इंडस्ट्री में बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन वो ऑफ रोड टायर आई थिंक कुछ बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। उसमें ये बोलते हैं कि इन्होंने 30,000 मैट्रिक टन पर एनम की जो कैपेसिटी है एडवांस कार्बन मटेरियल प्लांट उसको कमीशन कर दिया है फ्रेंड्स। दैट इज़ अ गुड पॉजिटिव फॉर बालकृष्णा इंडस्ट्रीज। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो थॉमस कुक जो है इंडिया, उसने क्रोमेपेट टू टैप इनटू चेन्नईज एक्सपेंडिंग ट्रैवल मार्केट, मतलब उन्होंने कोई आउटलेट ओपन किया है, क्रोमेपेट करके कुछ है जगह आई थिंक, वहाँ पे चेन्नई की जो मार्केट है उसको एक्सप्लोर करने के लिए वहाँ पे जो है उन्होंने आउटलेट ओपन किया न्यू। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जेएसडब्ल्यू स्टील जो है यूएसए आईएनसी, उन्होंने बेटर प्लांट्स चैलेंज एनर्जी सेविंग गोल्स को अचीव कर लिया है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो मोती सन्स ज्वेलर्स दोस्तों, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग उसका रिसेंटली आईपीओ आया था, उन्होंने स्प्लिट अनाउंस कर दिया दोस्तों, 1 के बदले 10। उसके बाद बाटा इंडिया है, उन्होंने लॉन्च किया है लिमिटेड एडिशन एमिली इन पेरिस लाइनअप फीचरिंग राइजिंग स्टार शारावरी, जिनकी भी मूवी आई थी मुंजिया करके, उनको कुछ लाइनअप वगैरह किया है, उनको कुछ मतलब उनके साथ कुछ किया होगा इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर वगैरह, या उनके साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इनका। उसके बाद जो फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन है जो मतलब गोइंका ग्रुप की कंपनी है, जिनकी अदर कंपनीज भी हैं, सीएससी हो गया, सारेगामा हो गया, पीसीबीएल हो गया, वहीं एक इनकी कंपनी फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन भी है जो आईटी सेक्टर में है। उन्होंने ऑपरेशन सेटअप किया ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में, दैट इज़ अ बिग पॉजिटिव फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी। उसके बाद बात करें यूनो मिंडा की, मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, जो न्यू फैसिलिटी ओपन कर रहे हैं इंडोनेशिया में। उसके बाद अगर हम बात करें तो सुनीता टूल जो है उसको 75 लाख रुपए का अराउंड का ऑर्डर मिला है। उसके बाद परसिस्टेंट एक कंपनी है, ये लास्ट मैं बता रहा हूँ डिटेल, उसने फास्टेस्ट ग्रोइंग आईटी सर्विस ब्रांड इन मतलब फास्टेस्ट ग्रोइंग आईटी सर्विस ब्रांड उन्हें मिला है 2024 में ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 रिपोर्ट के अनुसार। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी। उसके अलावा चलो एक और मैं डेवलपमेंट आपको बता देता हूँ। एक कंपनी है पावर मैक, वो कुछ ईपीसी वगैरह और कुछ ये पावर प्रोजेक्ट्स वगैरह के बारे में मतलब उसके लिए कुछ काम करती है। इसको 865 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है दोस्तों, दैट्स अ बिग न्यूज़। तो दोस्तों ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये बहुत मैटर करती हैं। मैं कहता हूँ टेम्परेरी माइट भी 1-2 दिनों में इनका रिजल्ट ना दिखे,
बट जब इसमें वॉल्यूम आता है, जब लोगों को धीरे धीरे पता चलता है उस पर्टिकुलर न्यूज़ का, क्योंकि दोस्तों जब इकोनॉमिक टाइम्स पर आपको कोई न्यूज़ मिलती है तो आप ये ना समझें कि आप पहले लोग हैं जिनको इसके बारे में पता चल रहा है, वो न्यूज़ पहले से ही लोगों में फैल जाती है। मुझे ऐसा लगता है आपको बहुत लेट पता चलती है, तो हर कोई बंदा इकोनॉमिक टाइम्स या और जो न्यूज़ चैनल है उसको फॉलो नहीं करता है, तो उसको और धीरे लेट पहुंचती है। और जब उनके साथ सबके पास ये न्यूज़ पहुंचती है, देन दे स्टार्टिंग एक्यूमुलेटिंग शेयर्स, तो उसमें वॉल्यूम आता है। जब वॉल्यूम आता है तो जैसे मैंने आपको बताया, इट्स ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। तो जब डिमांड आती है तब शेयर बढ़ना स्टार्ट करता है। तो आप अपनी रडार में इन शेयर्स को रख सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, मैं ऐसी ज़्यादा वीडियो आपके लिए बना सकूं फ्रेंड्स।